आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बीरेन्द्र नेपाल से। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं जर्नल प्रॉपर एंड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, जो ट्राई योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर है, ट्राई योरसेल्फ का क्वेश्चन है, उसी का आज हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे और सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले नंबर क्वेश्चन में ओपनिंग एंट्री बनाना है और दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्लोजिंग एंट्री को हम लोग को बनाना है। तो ओपनिंग एंट्री के लिए हम लोग बात करते हैं। पहले ओपनिंग एंट्री में क्या होता है कि सबसे पहले जितना भी असिस्ट होता है उसको इंडिविजुअली हम लोग डेबिट कर देते हैं। जितना भी असिस्ट होता है उसको एक एक करके हम लोग डेबिट कर देंगे और जितना भी लायबिलिटीज होता है उसको एक एक करके इंडिविजुअली करके हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। अब क्या करना है, उसमें जो असिस्ट ज़्यादा रहता है और लायबिलिटीज कम रहता है तो ज़्यादा में से हम लोग कम घटा के जो बैलेंस आता है उसको बैलेंस इन फिगर कहते हैं। तो हम लोग उसको कैपिटल टू कैपिटल लिख के बैलेंस इन फिगर हम लोग निकालते हैं। अब उसको क्या करते हैं, असिस्ट एंड लायबिलिटीज असिस्ट एंड लायबिलिटीज को हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है। तो अब उसके बाद में होता है क्लोजिंग एंट्री में क्या होता है, तो क्लोजिंग में क्या होता है कि हम लोग का जो पहले जर्नल बनाते हैं और लेजर पोस्टिंग करते हैं। तो लेजर पोस्टिंग से पहले हम लोग जर्नल बनाते हैं, उसके बाद में लेजर पोस्टिंग करते हैं। तो ये तरीका हो गया। अब क्या करना है, उसमें क्लोजिंग एंट्री में लेजर पोस्टिंग दिया रहता है, उससे हम लोग को जर्नल एंट्री पास कर देना है। ठीक है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 का है, बुक है, अस्मिता पब्लिकेशन का बुक है। इस बुक को आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से बुक को खरीद कर रखे और पढ़ने का प्रयास करें। इसमें जो इलिस्ट्रेशन दिया है, वर्क एग्जाम्पल दिया है, उसको अच्छे से पढ़ने और समझने का प्रयास करें। पढ़ाई बहुत अच्छा से समझ में आएगा। ये पेज नंबर 233 में से लिया गया है। तो हम लोग 233 देखते हैं। 233 है, 233 है क्वेश्चन है। इसमें देखिए ट्राई योरसेल्फ प्रॉब्लम है। अपने आप से इसको प्रयास करके बनाना है समस्या को। टीपी नंबर 1 है, द फॉलोइंग असिस्ट एंड लायबिलिटीज ऑफ द शर्मा कंपनी लिमिटेड एज फॉलो। शर्मा कंपनी लिमिटेड का असिस्ट एंड लायबिलिटीज दिया है, इसी को हम लोग को ओपनिंग एंट्री बनाना है। तो इसमें दिया है फर्नीचर 50,000। तब फर्नीचर को ओपनिंग एंट्री बनाने के लिए हम लोग का फॉर्मेट होता है, डेट होता है, पार्टिकुलर्स होता है और LF होता है और उसके बाद में होता है डियर अमाउंट और CR अमाउंट होता है। ठीक है। तब फर्नीचर होता है, फर्नीचर है तो असिस्ट हो गया, असिस्ट को हम लोग डेबिट कर देते हैं। तो फर्नीचर अकाउंट DR कर देंगे। और संडीज क्रेडिटर है, इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। बिल्स रिसीवेबल ये असिस्ट है, इसको हम लोग डेबिट कर देंगे। मैसनरी है, ये असिस्ट है, इसको हम लोग डेबिट कर देंगे। उसके बाद में इन्वेंट्री है 25,000 रुपया, इसको ये असिस्ट है, इसको हम लोग डेबिट कर देंगे। संडीज डेटर्स है, ये भी हम लोग के लिए संपत्ति है, तो हम लोग 15,000 की इसको डेबिट कर देंगे। तो सारा असिस्ट को इंडिविजुअल डेबिट कर दे रहे हैं और एक क्रेडिटर इसको क्रेडिट कर देते हैं। संपत्ति सबको हम लोग जोड़ते हैं और लायबिलिटीज घटाते हैं। जो बैलेंस बचेगा उसको बैलेंस इन फिगर कहेंगे, तो टू कैपिटल बैलेंस इन फिगर हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करना है कि अब लोग पहले हम लोग ओपनिंग एंट्री को देख लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये जर्नल प्रॉपर एंड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हो गया, चैप्टर का नाम हो गया। अब इसमें ट्राई योर सेल्फ प्रॉब्लम है, यहाँ टीपी है, यानी कि ट्राई योर सेल्फ प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन है इसका। ये क्या है, ओपनिंग एंट्रीज दिया गया है। अब देखिए इसमें डेट है, पार्टिकुलर्स है, LF है, लेजर फोलियो हो गया, डेबिट आरियस और क्रेडिट आरियस है। ठीक है। तो इसमें फर्नीचर अकाउंट DR कर देना है 50,000 रुपया, इंडिविजुअली हो गया। मैसनरी अकाउंट DR 60,000 रुपया कर देना है। इन्वेंट्री अकाउंट DR 25,000 रुपया कर देना है। संडीज डेटर्स कर देना है 15,000 रुपया, डेबिट कर देना है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट DR कर देना है 15,000 रुपया। और एक है लायबिलिटीज टू संडीज क्रेडिटर्स अकाउंट 30,000 रुपया, लायबिलिटीज साइड में लायबिलिटीज है, इसको क्रेडिट कर देना है। अब बैलेंस इन फिगर निकालना है, टू कैपिटल बैलेंस इन फिगर निकालना है। तो बैलेंस इन फिगर कैसे निकलेगा, अब देखिए 50,000, 60,000, 25,000, 15,000 और 15,000 हम लोग जोड़ेंगे तो 1,65,000 रुपया होगा। अब लायबिलिटीज है
30,000 रुपया। तो 1,65,000 में से 30,000 घटाएंगे तो 1,35,000 रुपया बचेगा। यहाँ दिया है 1,65,000 रुपया टोटल असिस्ट जोड़ के आया है और लायबिलिटीज है 30,000 रुपया। तो 1,65,000 में से 30,000 घटाएंगे तो हम लोग के 1,35,000 बैलेंस इन फिगर बचेगा टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ टू कैपिटल अकाउंट बैलेंस इन फिगर 1,35,000 रुपया बचेगा। अब बिंग में क्या लिखना है, बिंग ओपनिंग एंट्रीज इज मेड फॉर द ट्रांसफर ऑफ एसिस्ट एंड लायबिलिटीज। एसिस्ट एंड लायबिलिटीज को हम लोग ट्रांसफर किए हैं। ठीक है, अब देखिए इस सबको जोड़ेंगे। डीआर साइड में तो 1,65,000 होगा, ये 1,00,000 सीआर साइड में भी 1,65,000 रुपया होगा। ठीक है, अब हम लोग ये ओपनिंग एंट्री का केस हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, टीपी में है, 2 में है, गिव क्लोजिंग एंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दिया है, लेजर दिया है। तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 ना आषाढ़ महीना का दिया है। तो डीआर दिया है, सीआर दिया है। तो पार्टिकुलर्स अमाउंट दिया है। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर टीपी का 2 क्वेश्चन को देख सकते हैं, देख रहे हैं। ये लेजर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, इसी के हम लोग बना रहे हैं। तो इसमें दिया है डीआर साइड में टू रेंट अकाउंट 80,000, टू सैलरी अकाउंट 56,000, टू फ्रेट ऑन सेल 48,000 रुपया दिया है, और टू नेट प्रॉफिट दिया है 20,000 रुपया। तो डीआर अमाउंट हो गया 2,04,000 रुपया। और फिर सीआर अमाउंट में, सीआर साइड में दिया है ना बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी ना 2 लाख रुपया दिया है, बाई कमीशन रिसीव्ड 4,000 रुपया दिया है। तो सीआर साइड में 2,04,000 रुपया हो गया। अब हम लोग को लेजर से जर्नल एंट्री पास कर देना है। ठीक है, तो जर्नल एंट्री पास कैसे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऊपर है अकाउंट, तो हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर, टू रेंट अकाउंट, टू सैलरी अकाउंट, टू फ्रेट ऑन सेल, टू फ्रेट ऑन सेल करके लिख देंगे इंडिविजुअली। टू रेंट अकाउंट 80,000 लिख देना है, टू सैलरी अकाउंट 56,000 रुपये, टू फ्रेट ऑन सेल लिख देना है। अब इसको ये हो गया। अब सीआर साइड में लिखना है एक कमीशन रिसीव्ड है, तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डीआर। ठीक है, अब कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डीआर और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करना है। तो ये सीआर साइड में हो गया। और दूसरा है एक नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट को क्या कर देना है, हम लोग को कैपिटल अकाउंट में हम लोग को ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट का क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट करना है। नेट प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, इसीलिए हम लोग नेट प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, इसीलिए हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट हम लोग लिखेंगे। अब इसको हम लोग को अब जर्नल एंट्री पास कर देना है। अब उसको इतना ही इसमें हम लोग को करना है, इसमें गिव क्लोजिंग एंट्री बनाना है। तो इसके लिए भी हम लोग अब देखते हैं। यहाँ है, देखिए ये TP2 होकर सोल्यूशन हो गया। ये क्लोजिंग एंट्री है, पेज नंबर 233 में दिया गया है। इसमें भी फॉर्मेट होता है डेट, पार्टिकुलर्स, LF लेजर फोलियो, डेबिट RS, क्रेडिट RS हो गया। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर पहले करना है। टू रेंट अकाउंट है 80,000 रुपया, सीआर साइड में दिखा देना है। और टू सैलरी अकाउंट दिखाना है 56,000 रुपया, सीआर साइड में क्वेश्चन में है। और टू फ्रेट ऑन सेल है 48,000 रुपया दिखाना है सीआर साइड में। अब 80,000 को जोड़ना है, 56,000 का जोड़ना है, 48,000 को जोड़ना है। ये तीनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 1,84,000 रुपया हो जाएगा। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर 1,84,000 हो गया। अब बिंग में लिखना है, बिंग ट्रांसफर ऑफ इन वेरियस एक्सपेंसेज। ये जो रेंट हुआ, सैलरी हुआ, फ्रेट ऑन सेल हुआ, जो वेरियस एक्सपेंसेज ऑफ डीआर साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग को ट्रांसफर करना है। ठीक है, अब दूसरा है बी नंबर में, सीआर साइड में है कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डीआर 4,000 और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,000। ठीक है, बिंग ट्रांसफर ऑफ कमीशन रिसीव्ड सीआर साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में ट्रांसफर किया गया है। ठीक है, अब सी नंबर में है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर 20,000 और टू कैपिटल अकाउंट 20,000 करना है। बिंग ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू कैपिटल अकाउंट, नेट प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट पर ट्रांसफर किया गया है। तो इस तरीका से हम लोग क्लोजिंग एंट्री भी समझ गए। तो
आज के वीडियो में हम लोग ओपनिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करके हम लोग समझ चुके हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।